होगा भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं। तो भारत में जो है भारत के संविधान में मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं। तो भारत में मौलिक अधिकार लिए गए हैं अमेरिका से। कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2 देख, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे। यानी संविधान में जो प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे। संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? 7, ऑप्शन सी। अगला सवाल देख, स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। स्वतंत्रता का अधिकार किस संविधान की कौन से अनुच्छेद में वर्णित है। तो ये है 19 से लेकर 12 तक जो है स्वतंत्रता का अधिकार है संविधान के अनुच्छेदों में। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, रिट किसके द्वारा जारी की जाती है। तो रिट किसके द्वारा जारी की जाती है। तो रिट जारी की जाती है उच्च न्यायालय द्वारा, ऑप्शन सी, उच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर अगला होगा, निजी स्वतंत्रता का एक आधार क्या कहलाता है। निजी स्वतंत्रता का एक अधिकार क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या कहलाता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर अगला है, अवैध निरोध के मामले में कौन सी रिट जारी की जाती है। तो अवैध निरोध के मामले में रिट जारी की जाती है बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन बी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला सवाल होगा, भारतीय संविधान में किस प्रकार की रिटों की विशेष व्यवस्था की गई है। तो भारतीय संविधान में कौन सी रिटें हैं जिनकी विशेष व्यवस्था की गई है। तो ये हैं परमादेश और प्रतिषेध, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8वां होगा, भारतीय संविधान में कितने प्रकार की रिटें जारी की जाती हैं। तो भारत के संविधान में जो है कितनी प्रकार की रिट जारी की जाती हैं। तो 5 प्रकार की रिट जो है वो जारी की जाती हैं, ऑप्शन सी। इस रिट किसे उसके आधिकारिक कार्य करने हेतु दी जाती है। तो ये दी जाती है सरकारी अधिकारी को। किसे दी जाती है? सरकारी अधिकारी को, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10 होगा, जीवन का अधिकार किस श्रेणी का अधिकार है। तो जीवन का जो अधिकार है वो है मौलिक अधिकार। क्या है? मौलिक अधिकार, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11, मानव व्यापार निषेध किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। तो मानव व्यापार निषेध जो है वो किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। तो ये आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन सी, शोषण के विरुद्ध अधिकार। संपत्ति का अधिकार किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार नहीं रहा। तो संपत्ति का अधिकार अब हटा दिया गया, वो कौन से संशोधन द्वारा किया गया है। ये किया गया है 44वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13 होगा, वर्तमान में संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है। तो वर्तमान में संपत्ति का जो अधिकार है वो है विधिक अधिकार, ऑप्शन सी, विधिक अधिकार। क्वेश्चन नंबर 14 होगा, डॉक्टर अंबेडकर ने किसे संविधान का दिल कहा है। तो डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का दिल जो कहा है वो कहा है संविधान के उपचारों का अधिकार को, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15 होगा, संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद किसे कहा गया है। तो संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद कहा गया है अनुच्छेद 32 को, ऑप्शन डी, अनुच्छेद 32। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में हैं। मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के किस भाग में है। तो यह है भाग 3 में, ऑप्शन सी, भाग 3। क्वेश्चन नंबर 17, सशस्त्र बलों के मौलिक अधिकारों पर विशेष प्रतिबंध किस अनुच्छेद में है। तो सशस्त्र बलों के मौलिक अधिकारों का प्रतिषेध जो है तो किस में है। तो यह है अनुच्छेद 33 में, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18 होगा, अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई है। तो अल्पसंख्यकों को मान्यता जो दी गई है वो दी गई है धर्म के आधार पर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19, मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। तो मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20, मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है। तो मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में है। तो ये है अनुच्छेद 51A में, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 21, वर्तमान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं। तो वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या है 11, ऑप्शन सी, 11। क्वेश्चन नंबर 22 होगा, मौलिक अधिकारों को निलंबित कौन कर सकता है। तो मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकती है संसद, ऑप्शन बी, संसद द्वारा मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर अगला होगा, मौलिक अधिकारों पर यथोचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है। तो मौलिक अधिकारों पर यथोचित प्रतिबंध लगा सकता है संसद, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 24, नागरिकों और विदेशियों दोनों को कौन सा अधिकार प्राप्त है। तो नागरिकों और विदेशियों को जो अधिकार प्राप्त है वो है विधिक अधिकार, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 25, किसी धर्म विशेष के प्रचार हेतु कर देने की अनिवार्यता से मुक्ति किस अनुच्छेद में है। तो यह है अनुच्छेद 27 में, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर अगला होगा, अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद में है। अस्पृश्यता का अंत जो है वो किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है। तो अनुच्छेद 17 जो है वो अस्पृश्यता का अंत का वर्णन करता है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 27, किन्हें कुछ मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। किन्हें नहीं प्राप्त होते मौलिक अधिकार। तो विदेशी को। किसे नहीं होते हैं? विदेशी को, ऑप्शन बी।
स्वतंत्रता के बाद व्यक्ति के रूप में 21वें मुख्यमंत्री कौन थे? तो स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के जो 21वें स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश में 21वें मुख्यमंत्री थे योगी आदित्यनाथ, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 29 होगा, सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री कौन बनी है? तो सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री बनी है मायावती। कौन बनी है? मायावती, ऑप्शन ए। स्वतंत्रता के बाद कार्यवाहक मुख्यमंत्री कौन थे? तो स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक मुख्यमंत्री थे चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर अगला होगा, सोनभद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सोनभद्र का मुख्यालय स्थित है राबर्ट्सगंज, ऑप्शन डी राबर्ट्सगंज। दोस्तों ये मुख्यालयों से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं उत्तर प्रदेश में, तो सभी को इसमें ले लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 32, जालौन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जालौन का मुख्यालय है उरई में। कहाँ है? उरई, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 38 होगा, अमेठी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अमेठी का है गौरीगंज, ऑप्शन बी गौरीगंज। अगला देखते हैं, कानपुर देहात का मुख्यालय कहाँ है? तो कानपुर देहात का है अकबरपुर माती, ऑप्शन डी अकबरपुर माती जो है कानपुर देहात का है। कुशीनगर का मुख्यालय कहाँ है? तो कुशीनगर का है पडरौना। क्या है? पडरौना, ऑप्शन सी। पडरौना जो है वो कुशीनगर का मुख्यालय है। क्वेश्चन नंबर अगला होगा, सिद्धार्थनगर का मुख्यालय कहाँ है? तो सिद्धार्थनगर का मुख्यालय है नवगढ़ में। कहाँ है? नवगढ़, ऑप्शन बी। अगला सवाल देखते हैं, संभल का मुख्यालय कहाँ है? संभल जिले का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो संभल जिले का मुख्यालय है पमासा में, ऑप्शन डी पम्बासा। अम्बेडकर नगर का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अम्बेडकर नगर का मुख्यालय है अकबरपुर। कहाँ है? अकबरपुर, ऑप्शन ए। फर्रुखाबाद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो फर्रुखाबाद का मुख्यालय है फतेहगढ़ में, ऑप्शन सी फतेहगढ़। क्वेश्चन नंबर 40, कौशाम्बी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कौशाम्बी का है मंझनपुर जो है वो कौशाम्बी जिले का मुख्यालय है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 41, संत कबीर नगर का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो संत कबीर नगर का मुख्यालय है खलीलाबाद। कहाँ है? खलीलाबाद जो है संत कबीर नगर का मुख्यालय है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय है नोएडा में स्थित, ऑप्शन डी नोएडा। भदोही का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भदोही जिले का मुख्यालय स्थित है ज्ञानपुर। कहाँ है? ज्ञानपुर, ऑप्शन डी। उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर जो है वो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है। अगला सवाल देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान है चौथा। कौन सा है? चौथा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर अगला होगा, उत्तर प्रदेश की राजधानी, ये तो सभी को पता होगा कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, ऑप्शन डी लखनऊ। उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती देश कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा हुआ देश कौन सा है? तो ये है नेपाल। क्या है? नेपाल जो है वो उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा हुआ है। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश के पश्चिम में कौन सा राज्य स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के पश्चिम में कौन सा राज्य है? तो ये है हरियाणा। कौन सा है? हरियाणा जो है उत्तर प्रदेश के पश्चिम में है। अगला सवाल होगा, उत्तर प्रदेश में जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार कितना है? तो जनसंख्या घनत्व है 829 प्रति वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या है 19,98,12,341, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 51 होगा, 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिलाओं की जनसंख्या कितनी है? तो उत्तर प्रदेश में महिलाओं की संख्या है 9,53,41,831, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 52, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुषों की जनसंख्या कितनी है? तो पुरुषों की जनसंख्या है 10,44,80,510, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 53, उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? तो उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात है 2011 के अनुसार 912। कितना है? 912। अगला सवाल है, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा कुल कितनी है? उत्तर प्रदेश में जो है जन्म के समय जीवन प्रत्याशा है इसकी 66 वर्ष, ऑप्शन सी। यूपी पुलिस में ड्यूटी पास किसे दिया जाता है? तो यूपी पुलिस में ड्यूटी पास दिया जाता है पुलिसकर्मी को, ऑप्शन बी पुलिसकर्मी। यूपी पुलिस में सुरक्षा बंदोबस्त किस अवसर पर अधिक होता है? तो यूपी पुलिस में सुरक्षा बंदोबस्त होता है त्यौहार एवं चुनाव के टाइम पर, ऑप्शन बी। यूपी पुलिस में चुनाव ड्यूटी किसके आदेश से लगती है? तो यूपी पुलिस की जो है चुनाव ड्यूटी लगती है वो चुनाव आयोग और जिला प्रशासन के
आदेश पर लगाई जाती हैं, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 58, यूपी पुलिस में क्राउड क्राउड कंट्रोल किससे संबंधित है? तो यूपी पुलिस में है क्राउड कंट्रोल यानी कि भीड़ को नियंत्रण करना क्राउड कंट्रोल कहा जाता है, ऑप्शन बी। यूपी पुलिस में लॉ एंड ऑर्डर का हिंदी अर्थ क्या है? तो यूपी पुलिस में लॉ एंड ऑर्डर का हिंदी अर्थ है कानून एवं व्यवस्था, ऑप्शन बी। यूपी पुलिस में रूट मार्च का उद्देश्य क्या है? तो यूपी पुलिस में रूट मार्च का उद्देश्य है जन विश्वास व सुरक्षा भावना। क्या है? जन विश्वास एवं सुरक्षा भावना। क्वेश्चन नंबर अगला होगा, यूपी पुलिस में ड्यूटी ऑफ द डे किसे कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश पुलिस में ड्यूटी ऑफ डे कहा जाता है उस दिन की निर्धारित जिम्मेदारी जो होती है वो ड्यूटी ऑफ द डे कहा जाता है। पुलिस में बीट इन्फॉर्मर कौन होता है? तो पुलिस में बीट इन्फॉर्मर होता है स्थानीय सूचना देने वाला व्यक्ति जो होता है उसे बीट इन्फॉर्मर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 63 होगा, यूपी पुलिस में नाइट पेट्रोलिंग का उद्देश्य क्या है? तो यूपी पुलिस में नाइट पेट्रोलिंग का उद्देश्य है रात्रि अपराध को रोकना या रात्रि अपराध का रोकथाम करना। यूपी पुलिस में ड्यूटी रजिस्टर किसके पास रहता है? तो यूपी पुलिस में ड्यूटी रजिस्टर रहता है यूपी पुलिस में ड्यूटी रजिस्टर रहता है थाने में। किसके पास रहता है? थाने में। क्वेश्चन नंबर अगला होगा, यूपी पुलिस में चार्ज ऑफिसर कौन होता है? तो यूपी पुलिस में चार्ज ऑफिसर होता है इंस्पेक्टर या एसआई जो होता है वो चार्ज ऑफिसर होता है। क्वेश्चन नंबर 66, यूपी पुलिस में ड्यूटी के दौरान वर्दी क्यों आवश्यक है? तो यूपी पुलिस में ड्यूटी के दौरान वर्दी का आवश्यक होना है पहचान और अनुशासन हेतु। क्वेश्चन नंबर 67 होगा, यूपी पुलिस में जन सुनवाई का उद्देश्य क्या है? तो यूपी पुलिस में जन सुनवाई का उद्देश्य है शिकायत समाधान, ऑप्शन बी। अगला सवाल है, यूपी पुलिस में बीट कांस्टेबल यूपी पुलिस में बीट कांस्टेबल किसके संपर्क में रहता है? तो यूपी पुलिस में बीट कांस्टेबल रहता है स्थानीय जनता के, ऑप्शन बी। अगला सवाल है, यूपी पुलिस में ड्यूटी से अनुपस्थित होने पर क्या होता है? तो यूपी पुलिस में ड्यूटी से अनुपस्थित होने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 70 होगा, यूपी पुलिस में सेवा नियम किस पर लागू होते हैं? तो उत्तर प्रदेश में पुलिस में सेवा नियम लागू होते हैं सभी पुलिस कर्मियों पर, ऑप्शन सी। यूपी पुलिस का अंतिम उद्देश्य क्या होता है? तो यूपी पुलिस का अंतिम उद्देश्य है सुरक्षित समाज का निर्माण करना, ऑप्शन बी। अगला सवाल है, यूपी पुलिस किसके लिए जानी जाती है? तो यूपी पुलिस किसके लिए जानी जाती है? तो यूपी पुलिस को जाना जाता है कानून व्यवस्था और जन सुरक्षा के लिए, ऑप्शन सी। दोस्तों अगर क्वेश्चन सही लगे हों तो वीडियो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और मिलते हैं अगली वीडियो में।